भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वही हैं जहां इन्हें आदर मिलता है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़फ भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण की ना हो सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। अगर तुम किसी से कुछ नहीं चाहते पर फिर भी उसे चाहते हो तो तुम वाकई उसे चाहते हो। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जानते हो प्रेम क्या है? अपने वक्त के कीमती लम्हे किसी को देना, किसी की सुन लेना, किसी की आंख से आंसुओं को चुन लेना, किसी के जख्मों पर मीठे बोल के मरहम लगा देना, किसी मजबूर गरीब को इज्जत का एहसास देना, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी संबंध के, किसी के दर्द का एहसास होना। यही तो प्रेम है। प्रेम से बढ़कर ना तो कोई शास्त्र है ना होगा, बस हम लोगों ने इसे पढ़ा ही गलत तरीके से है, पढ़ा ही गलत नीयत से है। इसलिए प्रेम को आज इतनी गलत नज़रों से देखा जाता है। परमात्मा के बाद अगर दुनिया में कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। प्यार को परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो बस सच्चा होना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते पर महसूस जरूर होते हैं। वो लोग कितने कमाल के होते हैं, जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी मौज में रहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस तरह से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरे की थाली से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल तो समझ, मानसिकता और संस्कार का ही है। पर यह बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। जो व्यक्ति बिना कोई मेहनत किए ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। ईश्वर पक्षियों को भी भोजन अवश्य देता है, पर उनके घोंसले में नहीं। जीवन में वो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधन से संपन्न हो, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है, विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है, सुंदर रूप के साथ साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, बुद्धि के साथ विवेक भी है, परिवार के साथ साथ प्यार भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है, और पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी है। आप सब परम सौभाग्यशाली बने, यही मनोकामना है। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।